नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की बड़ी खबर एटा में हुई किसान महापंचायत। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। किसानों की समस्याओं और हालिया राजनीतिक घटनाओं को लेकर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। महापंचायत में राकेश टिकैत ने लोकसभा में सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो सरकार सीसीटीवी फुटेज जारी करे। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या इतने बड़े नेता दो सांसदों को घायल कर सकता है। टिकैत ने इसे लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन बताया है। उसकी फुटेज आनी चाहिए, फुटेज दिखाई नहीं रहे। और एक बड़े लीडर पे एलिगेशन लगाना और जिसका चोट लगी उसका हर घंटे अलग ट्रीटमेंट और अलग फोटो दिखाना, अगर इतनी गौर दूसरे वालों पे भी हो जाए तो कम से कम मेडिकल फैसिलिटी सबको मिलने शुरू हो जाए। जनता को गुमराह करा जा रहा है, गुमराह। आरोप यह है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया जिससे दो सांसद घायल हो गए। वो ले भाई, इतना बड़ा ताकतवर होगा राहुल गांधी के दो सांसदों को एक बार धक्का देके घायल कर देगा। आरोप लगाने पे भाई रिपोर्ट, मतलब ये पहला केस है हिस्ट्री में कि एमपीओ पे आपस में धक्का मुक्की कर केस रजिस्टर्ड हो रहे। ये छवि खराब करने का हिस्सा, संसदीय मर्यादाओं का बिल्कुल गिरावट। लेकिन अभी वो जिसका उनके कर्जा तो दुगना हो गया, आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन कर्जा उन पर दुगना जरूर हो गया। एमएसपी की भी गारंटी नहीं मिल पाई। एमएसपी गारंटी कानून की एक बड़ी लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं और वो पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा उस पर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान की आय दोगुनी होने का वादा झूठा साबित हुआ, उल्टा किसानों का कर्ज दोगुना हो गया। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की जमीनें जबरदस्ती अधिग्रहित कर रही है, मुआवजा नहीं दे रही है और फसलों के एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित नहीं कर रही है। लेकिन अभी वो जिसका उनके कर्जा तो दुगना हो गया, आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन कर्जा उन पर दुगना जरूर हो गया। एमएसपी की भी गारंटी नहीं मिल पाई। एमएसपी गारंटी कानून की एक बड़ी लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं और वो पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा उस पर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कि कुछ भी वहाँ पे बहस तो चली नहीं रही, संसद चल का रही, वो तो चली नहीं रही भाई। अगर विपक्ष वाला आवाज उठावे तो वे कैंसिल कर दे भाई। पार्लियामेंट में बात कहनी तो कहाँ कहेंगे, फिर पार्लियामेंट में नहीं कहेंगे तो क्या अडानी को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है? और किसका कर रही भाई? तो अडानी का ही, अडानी उन्हीं का तो आदमी सरकार का। विपत्ति के साथ आप लगातार खड़े रहे हैं। उस पर पेड़ लगा सकता है या मकान बना सकता है, वो होगा नहीं। तो जैसे दूसरी जगह गैल पाइपलाइन के व्यवस्था बनी, ऐसे ही उसकी भी व्यवस्था मुआवजे की बननी चाहिए। प्रदेश में सर्किल रेट नहीं बढ़ा, सर्किल रेट बढ़ेगा तो भूमि अधिग्रहण अगर होगी तो उसका 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा किसान को। और ये 2013 से नहीं बढ़ा। क्या किसान की जमीन ही लूटने का प्रोग्राम सरकार ने बना रखा? बिजली को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। ये सारे इशू है। जहाँ पे जो फसलें हैं, यहाँ पे अगर मक्का पैदा होती है, यहाँ पे आलू की खेती होती है, दिक्कत उसमें भी है। एक साल आलू के किसान को फायदा होता है और उसको 3 साल नुकसान होता है। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए, उससे सस्ते में फसल नहीं बिकेगी। जो भी एमएसपी की फसलें हैं, वो 23-24 फसलें, जो सरकार का रेट है एमएसपी, उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये हम कानून चाहते हैं देश में। ये सारी हमारी राय है, इसलिए हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, अपने किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि संगठित रहो, बटोगे तो लुटोगे। जो बटने का काम हो रहा है, बट रहे हैं, जितने अलग अलग संगठन बन रहे, तो ये बटने का काम हो रहा है। और सरकार का, मुख्यमंत्री का यही था कि बटेंगे तो कटेंगे। आप नहीं, हमारा है, उनका तो पता नहीं भाई हमें। ये जो बटेंगे, बटोगे तो कटोगे, लुटोगे, ये तो उनका होगा भाई। हमारा धार्मिक रूप से पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। टिकैत ने केंद्र सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो एकजुटता दिखाई दी, उसका असर ये हुआ कि अब प्रधानमंत्री भी किसानों का जिक्र करने को मजबूर है। ना हम किसी के साथ नहीं खड़े हुए, हम विपक्ष के साथ किसी के खड़े नहीं हुए। हम तो
अपने किसान, मजदूर, गांव, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, नौजवान, दुकानदार, पत्रकार सबके साथ खड़े। जिस पर अत्याचार होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला जी है एक्सपायर हुए। वो किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, ग्राउंड लेवल के लोग थे। और जहाँ तक दिल्ली का है, दिल्ली में 13 महीने बड़ा आंदोलन चला। आज ये है कि दिल्ली के आंदोलन से यह हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री जब खड़ा होगा तो किसान का नाम लेगा। काम नहीं कर रहे, लेकिन किसान का नाम अभी ले रहे हैं। किसान आयोग की लगातार मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आयोग बढ़ना चाहिए, और आयोग तो बनी ना, एक कमेटी बनी, चेन्नई कमेटी एक बनी, जो पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हें 4 दिन पहले रिपोर्ट सौंपी, उसको भी लागू करें। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। ये आयोग ही तो है किस्म से, जो कमेटी बन गई उन्हें रिपोर्ट दे दी, वो एक किस्म से आयोग ही है। अभी किसानों पर मुकदमे किए गए और उनको अभी किसानों पे मुकदमे हुए हैं। नोएडा में अभी लोग जेल में बंद हैं, उन किसानों को छोड़ा जाए। 23 तारीख की हमारी बड़ी मीटिंग सिसोली में है, वहाँ से अलग निर्णय कोई लिया जाएगा। वहाँ पे जो नोएडा के किसान, अब क्या पता क्या रहेगी, वहाँ की कमेटी निर्णय लेगी। अच्छा टिकैत जी, किसानों महापंचायत में किसानों ने बिजली के निजीकरण, मुआवजे और अन्य मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। टिकैत ने कहा कि सरकार संसाधन बेचने में लगी है और किसानों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने नोएडा में जेल में बंद किसानों को रिहा करने की भी मांग उठाई। तो ये थी एटा में आयोजित किसान महापंचायत का पूरा अपडेट। राकेश टिकैत ने सरकार को घेरते हुए किसानों की समस्याओं पर कई सवाल उठाए। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब